नमस्कार। साई वाणी में आप सबका स्वागत करता हूं। मुझे बड़ी खुशी हो रही है और मैं आज सबको ऐलान करना चाहता हूं, बड़ी खुशी के साथ कह रहा हूं, मैं 50वां एपिसोड आज मैं आपके सामने दे रहा हूं। मैंने बहुत पहले ही कहा था कि मैं कौन हूं ये करने वाला। साईं बाबा ने मुझे ज्ञान दिया और मैं ज्ञान सबके सामने बांटने का जो छोटा सा प्रयास कर रहा हूं, ये प्रयास मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अकेला चला था, लोग आते गए और कारवां बनता गया। 91,000 लोग आज साई वाणी ऐप से जुड़े हैं और मुझे बड़ी खुशी है कि मुझे और लोगों से सपोर्ट चाहिए, क्योंकि मैं बहुत अच्छा ये कार्य करना चाहता हूँ। मैं छोटी सी कहानी से शुरुआत करता हूँ। हर बार आप जानते हो, और ज़रूर इसमें कुछ लोगों ने कहा कि सुनील जी हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। मुझे बड़ी खुशी हुई और ऐसा ही ये यज्ञ चालू रहेगा जब तक मेरी जान में जान है, तब तक मैं अभी पीछे नहीं हटूंगा। आप लोगों का आशीर्वाद है और मैंने पूरा जीवन में साईं बाबा के लिए समर्पित कर चुका हूँ और इसीलिए मैं देश की शिक्षा में, देश के आरोग्य में, हमारे देश के सभी हट्टे कट्टे नौजवान मेरे भाई बहन एक मजबूत हो और उनका विचार एक प्रगल्भ हो, उसके लिए मैंने मेडिटेशन का रास्ता अपनाया है। ये सब प्रयास क्यों है? एक बार एक बहुत ज्ञानी पुत्र गुरु के पास जाके ज्ञान लेता है, 5 साल सीखता है और 5 साल के बाद अपने घर आता है। पिताजी को कहता है, मैंने संस्कृत पढ़ा पिताजी, बहुत सारी भाषाएं सीखी, मैंने तलवार सीखी, मैंने सब कुछ सीखा। तो पिताजी इतना ही पूछते हैं, वो सब सीखा, लेकिन वो चीज़ सीखा क्या तू जिससे ये सब चीज़ें कभी भी सीख सकता है या दूसरों को सिखा सकता है? तो फिर वो बोलता है, पापा मैं वो चीज़ तो नहीं सीखा। फिर बोले, क्या फ़ायदा तुझे ये सब सीखने का, चल तू वापस चली जा फिर से सीख क्या। वो शिष्य जो होता है गुरु का और जो उनका बेटा होता है, वो वापस गुरु के पास चला जाता है और गुरु को कहता है, मैं 5 साल सीखा था और मैं अपने गुरु के पास, पिताजी के पास गया तो पिताजी को मैंने बताया मैंने क्या क्या सीखा। बट पिताजी ने कहा कि ये सब तू सीखा है, लेकिन वो सीखा क्या जो बहुत जरूरी है और जिससे तू हर चीज समझ सकता है? मैंने कहा नहीं। तो गुरु बोलता है, मैं वो चीज अभी तुम्हें सिखाता हूं, क्योंकि वो चीज मैं तभी सिखा सकता हूं जब कोई शिष्य प्यास से भरा हो। साईं वाणी उसी को समझ में आएगी जिसमें अपने जीवन में बदलाव लाना है। खुद के जीवन में बदलाव लाना बहुत महत्वपूर्ण है। हम जो रटी हुई बातें करते हैं, जो वही पोथी पुराण में अटके हुए हैं। मैं नहीं कहता कि कोई धर्म गलत है, कोई भाषा गलत है, कोई ज्ञान गलत है। ज्ञान तो पवित्र ही है, लेकिन ज्ञान से हमारे जीवन में क्या बदलाव है? हर दिन भगवत गीता में पढ़ते हैं, सच्चाई के साथ चलो और हर काम झूठा करते हो। क्या फायदा वो सच्चाई का, क्या फायदा वो पढ़ने का? अगर जीवन में बदलाव नहीं आएगा तो कोई सुनना बेकार की बात है। मुझे क्या, किसी भी संत को, किसी भी मजहब के किसी भी नेता को, गुरु को, और अपने जीवन में जिनके साथ आप अपना विचार रखते हो उन्हीं को भी सुनोगे ना, तो याद रखना भाइयों, वो चीज सीखो जिससे हर चीज को समझ सकोगे, और वो चीज है ध्यान। और इसलिए मैंने पहला बुक लिखा है। मैं कुछ बुक्स का परिचय करके देना चाहता हूं और मैं मेरे परम मित्र बालाजी जी को उससे भी कहना चाहता हूं कि अभी जैसे मैं आज इस 50वें हम एक बहुत अच्छा सेलिब्रेशन कर रहे हैं। आज मैं आज कुछ ज्यादा कहानियां नहीं बताऊंगा, मैं आपको सिखाऊंगा कि आप कितना सीखे हो। और मुझे बड़ी खुशी होगी कि आप मुझे इस समय पे, इस मोहर पे, इस एक अच्छे हमारे सबके खुशी के मूवमेंट पे, समय पे आप मुझे और प्रोत्साहित करें, क्योंकि कार्य तो चलता रहेगा। पद पद की खोज, ये मेरा पहला बुक है। अभी मैं कुछ बुक्स के नाम गिनने जा रहा हूं, आप ठीक से पढ़ो। और पद पद की खोज में मैंने बताया है, अपना पद तय करो। पद पद की खोज। दूसरा बुक मैं आपको कहना चाहता हूं, ऊंची उड़ान। क्या है ऊंची उड़ान? अपने सपनों को, जब तक ईगल पक्षी में उड़ने की ताकत होती है। क्यों होती है उड़ने की ताकत? क्योंकि उनमें शक्ति होती है कुछ कर गुजरने की और अपनी क्षमता को प्रूव करने की। ऊंची उड़ान बुक्स का मतलब मैं समझाना चाहता हूं। एक बूढ़ी औरत एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी, और जब वो रहती थी तो अपने साथ कुछ, आप जानते होंगे, मुर्गियों को भी संभालती थी। तो जैसे जैसे मुर्गियां खत्म होती थी तो और वो अंडों में रख के मुर्गियों से और मुर्गियां पैदा करती थी। उसी के पेड़ के बाजू में एक पेड़ था और उस पेड़ में एक ईगल पक्षी भी आता है और अपने अंडे रखता है।
लेकिन वहां एक सांप आके वो अंडे खा जाता है। हर दिन ऐसा होता है। तो फिर वो ईगल पक्षी थोड़ा समझदार होता है और वो अपने 2 अंडे उस दिन वो पेड़ पे ना रख के वो नीचे जाके वो जो बूढ़ी औरत जो होती है उसने जो अंडे रखे होते ना मुर्गी के, उसी अंडों में रख के उड़ के चला जाता है। 21 दिन के बाद जैसे मुर्गे बाहर निकलते हैं मुर्गी के अंडे से, उसी प्रकार ईगल के भी पक्षी बाहर निकलते हैं और वह मुर्गी के साथ ही भागते इधर उधर। मुर्गी के देखो दिखने में तो अलग होते हैं, उनके पंखों में ताकत होती है, लेकिन वो मुर्गी के साथ रहने के कारण मुर्गी के तरह ही चलते हैं फिरते हैं और खुद को मुर्गी समझते हैं। उसी प्रकार हम कर रहे हैं। इस धरती पे मनुष्य जन्म में पैदा हुए साईं बाबा का आशीर्वाद लेके हम हमारे पंखों को इतना फैला सकते हैं, जो चाहेंगे वो कर सकते हैं। आकाश में उड़ने की क्षमता उस पंखों में थी, लेकिन थक गए थे और फिर एक दिन वो छोटा पक्षी उसका ध्यान आकाश की तरफ जाता और कहता है मम्मी, मतलब मुर्गी को कहता है उसके मम्मी को कि वो पक्षी जैसे उड़ रहे वैसे मैं उड़ सकता हूं क्या? तो मुर्गी कहती नहीं बेटा, वो तो ईगल के पक्षी बच्चे हैं, तू तो मुर्गी का बच्चा है। कहानी बहुत छोटी सी है, लेकिन हम सबके लिए जरूरी है। हम देखते कोई टाटा बना, कोई बिरला बना, कोई गांधी बना और कोई महावीर बना, कोई बुद्ध बना, कोई बहुत बड़ा संत बना, कोई महान व्यक्ति बना। हम कुछ भी क्यों ना बने, क्योंकि हम उड़े नहीं। साईं बाबा ने यही तो सिखाया है, हर भक्तों को कहा है, आप अपनी मंजिल सपनों के साथ उड़ो, लेकिन ध्यान के साथ जुड़ो। ऊंची उड़ान का मतलब है, अगर कोई ऊंची उड़ान की तरह उड़ना चाहता है कि किसी के दिल में पहली समय में इच्छा होनी चाहिए मुझे उड़ना है, और फिर आप उड़ने के लिए काबिल हो जाते हो। और इसीलिए मैं आखिरी में कहना चाहता हूं, महत्वपूर्ण बात सुनो, ऊंची उड़ान। ये मेरा दूसरा किताब है। तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण किताब मैं आपको कहना चाहता हूं, और ये सब क्यों कहना चाहता हूं, रुत आए फल होए। हमारे जीवन में हर प्रकार के ऋतु आते हैं। सुख का आता है, दुख का आता है, आनंद का आता है। हमारे जीवन में हम पढ़ते हैं, कार्य करते हैं, फिर बहुत बड़ा कुछ लक्ष्य रखते हैं, और कुछ लोग इसी के साथ थक जाते हैं और कुछ लोग पहुंच जाते हैं। कुछ जो थक जाते हैं ना भाइयों, वो रुक जाते हैं, और जो चलते हैं ना वो पहुंच जाते हैं। रुत आए फल होयो। रुत हर, आप 3 ऋतु तो जानते हो। बारिश का दिन होता है, बारिश का ऋतु होता है, ठंड का ऋतु होता है, गर्मी का ऋतु होता है, और उसके फल आते। जो जो हम करेंगे, भगवत गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिका रस्ते मा फलेषु कदाचन। हम हमारा कर्म करते रहते हैं, और हमारा कर्म है सिर्फ चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। साईं बाबा का आशीर्वाद, ध्यान की शक्ति, और साई ध्यान और साई क्रिया करने के बाद 50वें इस महत्वपूर्ण मोड़ पर मैं आज कहना चाहता हूं कि अभी उठो। 50 दिन मैं आपके साथ हर दिन सुबह 7:20 आस्था भजन, और 8:20 रविवार के दिन आस्था पे मैं आपसे जुड़ा रहा। बहुत बड़ी खुशी हुई मुझे कि मुझे कलकत्ता से लेके, बिहार से लेके, छत्तीसगढ़ से लेके, राजस्थान से लेके, जम्मू कश्मीर से लेके, चंडीगढ़ से लेके, महाराष्ट्र से लेके, कर्नाटक से लेके, तमिलनाडु से लेके, गोवा से लेके, हर जगह से फोन आए। पूरा भारत एक साथ मैं देखता हूं तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि हजारों करोड़ों मेरे भाई बहन मुझसे जुड़ रहे हैं और कुछ कार्य करने का सोच रहे हैं। यही में मेरी ताकत है, साईं बाबा का आशीर्वाद है। और 3 जुलाई गुरु पूर्णिमा के 3 जुलाई 2023 से गुरु पूर्णिमा के दिन हम आप सबके साथ साई ध्यान और साई की क्रिया के साथ साई का यह अभी कार्य शुरू करने जा रहे हैं। बहुत बड़ा विश्वास है मुझ में, यह ताकत है, यह ऊर्जा है, हर एक के मन में ऊर्जा है। और ऊर्जा का यह तीसरा और महत्वपूर्ण ध्यान मैं आज सिखाने वाला हूं। साई ध्यान का सबसे महत्वपूर्ण बात है अपने शरीर की ऊर्जा। किरनियान बोल के एक बहुत बड़ा बाहर देश का बहुत महान फोटोग्राफर हुआ, वो फोटो खींचता है ना, तो उसके फोटो में पता चलता है कि मनुष्य के आजू बाजू में कितनी ऊर्जा है, कितनी आभा है, कितना ऑरा है, क्योंकि उसने बहुत सारे फोटो खींचे। जिंदा लोगों के खींचे, मरे हुए लोगों के भी खींचे। मरने के बाद 3 दिन के बाद, पहले दिन थोड़ा कम ऑरा होता है, दूसरे दिन बिल्कुल कम होता है, और तीसरे दिन खत्म हो जाता है। जिंदा आदमी में ऑरा होता है, जितना आप मेडिटेशन करोगे उतना अपना ऑरा बढ़ता है। इसलिए हम कहते हैं ना कि तेरा ऑरा बहुत अच्छा है, तो आता है तो प्रसन्न लगता है, क्योंकि वो ऊर्जा होती है।
ऊर्जा हमारे शरीर में होती है, चेतना होती है, पावर होती है, शक्ति होती है। उस ऊर्जा का ध्यान है साई ध्यान, और मैं आज आपको करने जा रहा हूं। अभी आपको सबको मेरे साथ शांति से बैठना है, प्रसन्नता के साथ बैठना है। अगर आप टीवी देख रहे हो तो आराम से वही बैठो, पद्मासन में पहले बैठ जाओ और मेरे साथ 3 बार ओम का उच्चार करो। ओम, आराम से बैठो और सांस अंदर ले लो। दीर्घ श्वास पे ध्यान दे दो दोनों तरफ से। इनहेल एक्सहेल करते समय सिर्फ एक ही चक्रा पे ध्यान दे दो, दोनों आंखों के बीच, और अपने शक्ति में अपने हृदय के पास अपनी नज़र लेके जाओ। अपने हार्ट के पास अपनी नज़र लेके जाओ, आंख बंदी रखो और पूरी तरह से महसूस करो कि आप सांस को पूरी तरह से अंदर ले रहे हो और आराम से छोड़ रहे हो। जैसे ही सांस को अंदर ले रहे हो आप, जैसे ही पूरी ऊर्जा आपके अंदर आ रही है, और जैसे आप सांस छोड़ रहे हो तो जैसे ही ऊर्जा सितारों की तरह बह रही है। आपने देखा है कि जब रात को अंधेरा होता है और चांद निकलता है और उसके साथ जब चांदनियाँ होती है तो ऐसे लगता है कि पूरे आकाश में, ब्रह्मांड में ऊर्जा फैली हुई है। उसी प्रकार अपने शरीर से वो ऊर्जा का महसूस करो, उस ऊर्जा को, कि आपके शरीर की ऊर्जा एग्जिस्टेंस की ऊर्जा के साथ जुड़ रही है। और एक बूंद जब समंदर में गिर जाता है ना, तो वो बूंद नहीं रहता, वो समंदर हो जाता है। उसी प्रकार अपनी अंतरात्मा की शक्ति को ब्रह्मांड की शक्ति से उस तारों की तरह जोड़ने का इमेजिनेशन करो कि आपके शरीर से बहुत सारी ऊर्जा आ रही है और वो एग्जिस्टेंस की ऊर्जा के साथ जुड़ रही है और आप बहुत शक्तिशाली बनते जा रहे हो। सांस अंदर ले रहे हो, बाहर ले रहे हो, सांस पे ध्यान होना बहुत जरूरी है। और पूरा ध्यान अपने हृदय के ऊपर लाओ और हृदय से ही ऊर्जा निकल रही है बाहर, जोर जोर से शक्तिशाली ऊर्जा निकल रही है और पूरे ब्रह्मांड से आप जुड़ रहे हो। सुनना नहीं है, खाली एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज से जुड़ो मेरे। पहले आपने सांस पे ध्यान दिया और दूसरे अभी हृदय से ऊर्जा बाहर छोड़ रहे हो आप, और वो सब ऊर्जा बाहर जो जा रही है वो आपसे जुड़ने का काम कर रही है। ये साईं बाबा की मूर्ति को सामने लाओ अपने नज़र के। भाई और बहनों, साईं बाबा की मूर्ति आप सामने लाओ, अपने हृदय में उन मूर्ति को बिठाओ। आहिस्ता आहिस्ता मूर्ति छट जाएगी, आपके हृदय से ऊर्जा बाहर निकलेगी और वही ऊर्जा है अपने शरीर की साईं ध्यान की ऊर्जा है। आज 50वां दिन है हमारा और हम साईं वाणी का 50वां जो साजरा सेलिब्रेशन कर रहे हैं उसी में ये क्रिया शुरू हो रही है। और पहले हृदय से निकलने वाली बाहर की ऊर्जा, ब्रह्मांड से जुड़ने वाली ऊर्जा, और ऊर्जा की शक्ति जुड़ रही है आपकी शक्ति के साथ। 40 मिनट की एक्सरसाइज है। सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ इतना महसूस करो कि आपकी ऊर्जा ब्रह्मांड की ऊर्जा से आप जुड़ रहे हो और आपका हवा मंडल बढ़ता ही जा रहा है, 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 और आप बहुत रिलैक्स फील कर रहे हो। कुछ मत सोचो, अभी सिर्फ एग्जिस्टेंस से जुड़ जाओ। कुछ नहीं है शाश्वत। कोई सब मैंने 50 दिन में 50 कहानियां बताई, सबको भूल जाओ। आज एक ही चीज पे ध्यान रखो कि आपके अंदर की ऊर्जा बढ़ रही है। सिर्फ सांस पे ध्यान और ऊर्जा पे ध्यान, सांस पे ध्यान और ऊर्जा पे ध्यान, और यही ऊर्जा है आपकी जीवन की ऊर्जा। इंसान अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल अगर सही जगह से करेगा और इंद्रियों की सभी शक्तियों को जोड़ेगा तो ब्रह्मांड खड़ा कर सकता है। अपने हर कार्य में, अपने मन में, अपने विचारों में, अपने विश्वास में एक एक कदम को आगे बढ़ा सकता है। आप महसूस करो कि आपकी सब शक्ति अंदर से बाहर निकल रही है और आप क्रोध छोड़ रहे हो पूरा। जब आप क्रोध करते हो ना तो थक जाते हो, लेकिन याद रखना, जब आप खुश होते हो ना, करुणा से किसी को मिलते हो ना, तो आपकी शक्ति बढ़ जाती है। क्रोध के बाद आप नींद आती है आपको, और करुणा के बाद आपकी नींद कम होती है। यही बड़ी शक्ति है, यही बड़ी ताकत है, और इस ताकत के साथ जुड़ोगे ना तो कुछ कर पाओगे। और इसलिए मैं आखिरी में कहना चाहता हूँ कि यही बात है, जीवन की सबसे महत्वपूर्ण बात है, और इसी बात से आपको जुड़ना है और कार्य को आगे लेके जाना है। इसी बात को मैं कहना चाहता हूँ
कि कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन तो जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए। यह संकल्प का धन आज विश्वास के साथ जोड़ना है और इसी को हम क्रिया और क्रिया के साथ हम जुड़ रहे हैं। साई वाणी को प्रारंभ किया और 50वां एपिसोड करने के बाद हमें बड़ी खुशी हो रही है कि हम 50 पूरे करके आपके साथ जुड़े हैं, ये कार्य को करने के लिए जुड़े हैं। और इसलिए मैं आखिरी में कहना चाहता हूं, इस विषय को आप ठीक से समझो। और मैं यही कहना चाहता हूं, बहुत खुशी है मुझे कि एक कार्य प्रारंभ किया और हम वहां तक पहुंच गए। अभी आपको भी शुरुआत करनी है। देखो, मैं पहले दिन कह चुका हूं, मनोरंजन के लिए मैं नहीं हूं। मैं बाबा का आशीर्वाद, साईं बाबा के जीवन की बहुत महत्वपूर्ण कहानी मैं आज बताने जा रहा हूं। उन्होंने ऊर्जा के साथ जोड़ा है खुद को। उनके कपड़े बहुत सादे थे, लेकिन उनका ज्ञान बहुत बड़ा था। उनका आशीर्वाद बहुत अच्छा था। दुखी कष्टी लोगों को वो मदद करते थे। जितनी भी आपकी समस्या है, मेरे साथ अभी इस प्रोग्राम में आपको साझा करनी है साईं वाणी के। मैं जब जुड़ रहा हूँ हजारों करोड़ों लोगों से, तो हर समस्या को बाबा दूर कर रहे हैं। कुछ नहीं, आपको एक कागज में लिखना है और हमें वो भेजना है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? आप खुद के पास, खुद के साथ बात नहीं करते, हम सबके साथ बात करते, पूरी दुनिया से जुड़ते, लेकिन खुद से नहीं जुड़ते। ये ऊर्जा ध्यान, साई वाणी का जो साई ध्यान का जो ऊर्जा क्रिया है, उसको अभी ब्रह्मांड से जोड़ने की शक्ति है। और क्रोध हमेशा आपको ऊर्जा खत्म करता है। मृत्यु जिस तरह से होता है ना, मृत्यु में तो पूरी ऊर्जा जाती है, लेकिन क्रोध में भी थोड़ी थोड़ी जाना शुरू होती है। जो इंसान क्रोध करता है उसकी ऊर्जा कम होती है, और जो इंसान करुणा और प्यार में रहता है, खुश रहता है, समर्पण में रहता है, वो हमेशा ऊर्जावान होता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप आज के बाद ऊर्जावान बनो। आज एक ही चीज करो, क्रोध को छोड़ दो अभी। और क्रोध को छोड़ना मतलब क्रोध को मेडिटेशन के साथ जोड़ के परिवर्तन करना, क्रोध का करुणा में परिवर्तन करना। यही आज का साई वाणी का 50वां संदेश है। और ये 50वीं साई वाणी इतनी महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आज आप ऊर्जा ध्यान, साई वाणी का ऊर्जा क्रिया शुरू कर रहे हो, ऊर्जा ध्यान शुरू कर रहे हो। ये ब्रह्मांड से जुड़ रहे हैं हम। पूरे एग्जिस्टेंस आपको मदद कर रहा है। आप सुबह उठ के सकारात्मक सोचोगे और क्रोध को भगा दोगे जिंदगी में, कितने अच्छे काम होंगे। मैं हर दिन हर बात को आपके साथ जुड़ने का मुझे और उत्साह आ रहा है और ऊर्जा आ रही है, क्योंकि आज 91,000 लोग अभी तक जुड़े हैं। ऐप के माध्यम से हो, चैनल के माध्यम से हो, पर्सनली फोन करते, मैसेज करके, व्हाट्सएप करके, और साई वाणी के जो प्रोग्राम्स अभी मैं कर रहा हूं उसमें जुड़ के हम ये मिशन और ये कार्य शुरू करते हैं। तो पूरे विश्व में 1008 शाखाओं के साथ साई वाणी को मैंने ये अभी पूरा ऐलान किया है कि अगले साल तक 3 मई 2023 तक हम इस कार्य को 1008 सेंटर में बदल देंगे। और हमारा 1008 सेंटर का संकल्प बड़ा नहीं है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक साई वाणी की ऊर्जा लेके जाना, साईं बाबा का आशीर्वाद देना, ये मेरा प्रयास है। और इसलिए मैं आखिरी में कहना चाहता हूं, आज ये 40 मिनट मेडिटेशन इस तरह से करो और शांति से 10 मिनट का शवासन करके उठ जाओ और कार्य को लोगो। आज से बाबा का आशीर्वाद आपको मिल गया। ओम साई राम, प्रणाम।